यो हेलो फ्रेंड्स, आज पेंटिंग बनने जा रही है वजीर खान मस्जिद के साथ वाले बरामदे की एक छोटी सी खिड़की की। जैसा कि दोनों कैमरामैन अवेलेबल नहीं थे तो हमने खान साहब को जगाने की कामयाब कोशिश की और उनके साथ लाहौरी गेट से होते हुए दिल्ली गेट फिर वजीर खान मस्जिद पहुंचे। हकीम इल्मुद्दीन के बनाए गए शाहकार की तरफ हम रवाना हो चुके थे, जिसको आज वज़ीर ख़ान मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कि सबको मालूम है मुग़लिया हुकूमत में बनाई गई थी। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा हुआ था, मुख्तलिफ़ आर्किटेक्चर्स को देखा हुआ था। हमारे ख़्याल में ये वो जगह है जहाँ पे हम सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि कई मरतबा आकर पेंटिंग कर सकते हैं और डिफरेंट कंपोजिशन को कैनवस पे उतार सकते हैं। ईज़ल सेट करते हुए मैं सोच रहा था कि कैसे कैसे लोगों ने इस जगह पर कदम रखे होंगे। कितनी सदियां गुजर गई, लोगों की सोच बदल गई, लोगों के की जहनीत बदल गई और बहुत सारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। एक बार नहीं कई बार चेंज हो गया। बेशक वो लोग अब हम में नहीं हैं जिन्होंने ये जगह और ये चीज़ें बनाई और जिन्होंने बनवाई, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री के सीकर्स के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमने व्लॉग बनाना है और चले जाना है। कंप्यूटर के अंदर किसी पुरानी सी हार्ड ड्राइव में ये डाटा रह जाना है और हमारे चैनल में अगले 1-2 महीने के बाद ये वीडियो पुरानी हो चुकी होनी है। हमारे मोबाइल के अंदर जो गैलरी में इसकी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स होंगी वो भी कहीं पीछे रह जाएंगी और कुछ डिलीट हो जाएंगी। लेकिन ये जो कंपोजिशन मैं कैनवस पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक मेमोरी का रोल बहुत ही अच्छे तरीके से अदा कर सकती है। यहाँ पर की गई मेहनत और यहाँ पर लगाए गए स्ट्रोक्स बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे माइंड के अंदर पेवस्त हो सकते हैं। जैसे किसी राइटर ने अपनी 1000 कहानियों के अंदर से एक कहानी वो लिखी हो जो अभी तक उसके माइंड में खटकती हो, जो अभी तक उसके जहन में खटकती हो। ये उन कहानियों में से एक कहानी लगेगी। दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल स्टफ़। कह सकते हैं कि NFT का दौर भी चला जाएगा और किसी पुरानी सी दीवार के ऊपर ये पेंटिंग और कई सालों बाद बनाने वाले की पुरानी आँखें, बोसीदा आँखें और वो कमज़ोर नज़र जब उसकी तरफ पड़ेगी तो बहुत उम्मीद है कि उसकी मुस्कुराहट का सबब बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई आदमी पुराने वक्तों से उठकर आ जाए और जिसने इस मस्जिद को बनाने में कोई भी किरदार अदा किया हो, जैसे इकबाल को वो राख मिल जाए जिन पर साकीनामा पहली बार लिखी गई थी। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको क्रिएट करने वाला जो इंसान है उसको बेशक फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आगे की बहुत सारी नस्लें इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और उस दरिया से पानी भरती हैं। और यही एक मुस्लिम कौम का शान है और हम इसको पेशा बनाए बैठे हैं और इसके अंदर स्कोप ढूंढते हैं। कितनी अजीब जब बात हम कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं खैर पेंटिंग की तरफ फोकस करते हैं और हम देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ जो हम बना सकें, जिसको हम अपने कैनवस के ऊपर पेंट कर सकें, अपने कैनवस के ऊपर उतार सकें। असल में हर वो चीज़ जो नज़र आए वो कैनवस पे उतर तो सकती है, लेकिन हर पेंटर या हर आर्टिस्ट या हर बनाने वाला जो होता है वो ये देख रहा होता है
उसकी आंखें इस चीज़ को तलाश कर रही होती हैं कि कौन सी चीज़ उसकी ज़ुबान बोल सकती है। इसलिए पेंटिंग जो है वो अपनी ज़ुबान बोलती है। अक्सर हम पेंटर्स को देखते हैं, ऐसी उन्होंने ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि यार ये क्यों इसने मतलब सेलेक्ट किया। बहुत सारी ऑकवर्ड चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी होती हैं। ज़ाहिरी बात है, नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। कोई पेंटर उसको कॉम्प्लेक्स कर देता है और कोई पेंटर उसको ईजी जोन से शेड्स के अंदर तोड़ देता है। तो ये हर पेंटर का या हर आर्टिस्ट का एक अपना अपनी एक लैंग्वेज होती है जो दुनिया के सामने लाना चाह रहा होता है। वरना तस्वीर तो कैमरा भी ले लेता है।